इस कहानी की शुरुआत में हमें कॉन्टेनियम से भरे एक उल्कापिंड को दिखाया जाता है जो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। वहीं हमें अर्थ पर यूएस एंटार्क्टिक के अंदर बैठे दो टेक्नीशियन को दिखाया जाता है जिन्हें जब मोडेस्टो शहर की तरफ एक उल्कापिंड तेजी से बढ़ रहा है तो सुपरनोवा को कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। वहीं हमें सुसेन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने रूम में सो रही होती है। तभी उसके फ्रेंड्स उसे जगा देती है और वो सभी टीवी में देखती है कि सुसेन का बॉयफ्रेंड डेरेक अपनी शादी के बारे में बात कर रहा है क्योंकि उसकी और सुसेन की जल्दी शादी होने वाली थी। ये सुनकर सुसेन बहुत खुश होती है। फिर सुसेन रेडी होकर अपनी मोम के पास आती है तो उसकी मोम कहती है कि तुम आज बहुत ही सुंदर लग रही हो। फिर वो सभी मोडेस्टो शहर जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पहुंचकर वो अपने डेट से मिलती है। तभी वो कहते हैं कि तुम आज पराई हो जाओगी, जिससे वो रोने लग जाती है। फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर शादी की तैयारियां चल रही थी। सुसेन एक शांत जगह पर डेरेक का वेट कर रही होती है। तभी डेरेक वहाँ पर आ जाता है तो सुसेन उसे कहती है के लिए पेरिस जाएंगे। तो डेरेक उसे बताता है कि हमारा पेरिस जाना कैंसिल हो गया है क्योंकि मुझे जनरल मैनेजर का कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा न्यू ऑडिशन फेसनो में होने वाला है, इसीलिए हमें हनीमून के लिए भी वहीं जाना होगा। तो उसकी खुशी के लिए मान जाती है। फिर डेरेक उसे चर्च में आने का कहकर अंदर चला जाता है। तभी उसे एक उल्कापिंड दिखाई देता है जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, इसीलिए उसे बचकर भागने लगती है। लेकिन उल्कापिंड सुसेन उसके अंदर कॉन्टिन्यूम चला जाता है लेकिन उसे इस बात का पता नहीं चलता। तभी उसकी मॉम उसे ढूंढती हुई वहाँ पर आ जाती है। वो देखती है कि सुसेन के कपड़े कीचड़ से खराब हो चुके हैं, इसीलिए उसे अंदर लेकर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुसेन तैयार होकर अपने डेट के साथ चर्च में आती है जिससे सभी गेस्ट बहुत खुश होते हैं। तभी डेरेक देखता है कि सुसेन की बॉडी बहुत चमक रही है क्योंकि वो कॉन्टिन्यूम से इम्पैक्ट हो गई थी, जिससे सभी बहुत हैरान होते हैं। तभी उसकी साइज बढ़ना शुरू हो जाती है जिससे सभी गेस्ट और सुसेन की साइज की वजह से चर्च टूट जाता है। इससे डेरेक चर्च के मलबे के नीचे दब जाता है, इसीलिए सुसेन उसे बाहर निकालती है। तभी मिलिट्री फोर्स वहाँ आकर सुसेन को पकड़ने की कोशिश करती है और वो उसे एक केमिकल इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि टॉप सीक्रेट जगह पर सुसेन सो रही होती है। तभी उसे लिफ्ट के जरिए सेल के अंदर लेकर जाते हैं जहाँ उसे डॉक्टर कॉकरोच दिखाई देते हैं जिसे वो मारने की कोशिश करती है। वो एक साइंटिस्ट होते हैं जिससे मोस्टर बन चुके थे। तभी बॉब नाम का मोस्टर सुसेन को नीचे गिरा देता है क्योंकि वो टमाटर पर किए गए गलत एक सीमेंट से बना था, इसीलिए अपनी बॉडी को जेली की तरह यूज करता था। फिर वहाँ पर मिसिंग लिंक नाम का मोस्टर आता है जो अपनी फाइटिंग से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तभी खाने की घंटी बज जाती है तो वो सभी अपना खाना खाने लग जाते हैं। फिर सुसेन एक बहुत बड़े बग से टकराती है जिसका नाम इंसेक्टोसोरस होता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी वहाँ पर जनरल मोगेरा आ जाते हैं जो टॉप सीक्रेट सेल के इंचार्ज होते हैं। वो सभी मोस्टर को अपने सेल में जाने के लिए कहते हैं और सुसेन को अपने साथ लेकर जाते हैं। मैं कहाँ पर हूँ? तो जनरल उसे बताते हैं कि तुम टॉप सीक्रेट सेल के अंदर हो क्योंकि तुम एक मोस्टर बन चुकी हो, इसीलिए तुम किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकती। फिर उसे एक सेल में रखा जाता है। तभी जनरल उसे बताते हैं कि सरकार ने तुम्हारा नया नाम गिनोमिका रखा है, जिससे वो बहुत सैड हो जाती है क्योंकि अपने परिवार के पास वापस जाना चाहती थी। फिर हमें एक स्पेसशिप में गैलेक्सियन नाम के एलियन को दिखाया जाता है जिसे हमने कंप्यूटर के द्वारा पता चल जाता है कि कॉन्टिन्यूम धरती पर है, इसीलिए वो प्रो को पृथ्वी पर भेजने का ऑर्डर देता है और कंप्यूटर से कहता है कि मुझे कॉन्टिन्यूम की हर एक जानकारी चाहिए। रोबोट प्रो धरती की तरफ निकल जाता है। फिर हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो डेट पर आए हुए थे। तभी उनके कार के सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि रोबोट प्रो धरती पर लैंड कर गया था, जिसे देखकर वो काफी डर जाते हैं और मिलिट्री को इस बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। सुबह होते होते यूएस मिलिट्री फोर्स वहाँ पर आ जाती है जिससे न्यूज सभी जगह फैल जाती है, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स और रोबोट प्रो से बात करने के लिए उसके पास जाते हैं। मगर रोबोट प्रेसिडेंट पर हमला करने लगता है तो वहाँ से भागने लग जाते हैं और फौज को रोबोट पर अटैक करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन रोबोट पर गोलियों और मिसाइल का कोई असर नहीं होता। इसीलिए प्रेसिडेंट सैन फ्रांसिस्को में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं जिसमें वो सभी एडवाइजर से सलाह लेते हैं कि हम इस रोबोट से कैसे सामना कर सकते हैं, लेकिन उन सभी के कोई आइडिया नहीं होता। तभी वहाँ पर जनरल मोगेरा जाते हैं और वो सभी से कहते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है जिससे हम उस रोबोट को रोक सकते हैं क्योंकि रोबोट पर हमारे हथियार काम नहीं करते, इसीलिए हमें उससे लड़ने के लिए मोस्टर को भेजना होगा जिसे मैंने अपनी 50 सालों की मेहनत से पकड़ा है। फिर वो एक एक करके मोस्टर के बारे में प्रेसिडेंट को बताते हैं तो प्रेसिडेंट उन्हें इस मिशन के लिए मोस्टर को तैयार करने की परमिशन दे देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी मोस्टर एक सेल में मौजूद हैं जहाँ डॉक्टर कॉकरोच सुसेन पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्योंकि सुसेन वापस से पहले जैसा बनना चाहती थी। तभी वहाँ पर जनरल कहते हैं कि तुम सभी बाहर जा सकते हो मगर तुम्हें इसके लिए एक रोबोट से लड़ना होगा और अगर तुमने उस रोबोट को खत्म कर दिया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा, जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं। फिर वो सभी जहाज में बैठकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री फोर्स सभी लोगों को शहर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी शिप से 3 मोस्टर नीचे उतरते हैं और बाहर की दुनिया को देखकर काफी खुश होते हैं, मगर तभी वहाँ पर रोबोट आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाते हैं क्योंकि उसकी साइज काफी ज्यादा थी। रोबोट सुसेन के अंदर कॉन्टिन्यूम को डिटेक्ट कर लेता है, इसीलिए सुसेन का पीछा करने लग जाता है। सुसेन उसे बचकर भागने लगती है। वो भागती है लेकिन रोबोट उसे
रोकने के लिए वहाँ आ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे ब्रिज टूटने लगता है और बहुत सारी कारें नीचे गिरने लगती है, मगर सुसेन उन्हें बचा लेती है। रोबोट सुसेन पर हमला करने लग जाता है, लेकिन तभी उसकी मदद के लिए इंसेक्टोसोरस वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो सभी पर भारी पड़ रहा था। लिंक सुसेन की मदद के लिए आ जाता है, लेकिन रोबोट के हमले से लिंक बेहोश हो जाता है। तो सुसेन रोबोट से लड़ती है और बॉब से कहती है कि डिवाइडर को हटाकर सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। तभी डॉक्टर कॉकरोच रोबोट को कंट्रोल करने के लिए उसके मेन सेंटर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुसेन अपनी पूरी ताकत से रोबोट को नष्ट कर देती है। गैलेक्सी बहुत गुस्सा होता है तो कंप्यूटर से कहता है कि फिर से एक और रोबोट धरती पर भेजा जाए, मगर कंप्यूटर उसे बताता है कि सुसेन क्वांटनियम की वजह से ताकतवर हो चुकी है, इसलिए रोबोट उसे यहाँ नहीं ला सकते। तो गैलेक्सी खुद क्वांटनियम को हासिल करने के लिए धरती की तरफ निकल जाता है। वही हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर रोबोट को हराने के बाद बहुत खुश थे। सुसेन सभी से कहती है कि मेरी नॉर्मल लाइफ मेरा वेट कर रही है और डायरेक्ट मेरा इलाज करवाए बिना चैन से नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो मेरा प्यार है। तो डॉक्टर कॉकरोच कहते हैं कि हम सभी डायरेक्ट से मिलना चाहते हैं। तो सुसेन उन्हें भी अपने साथ चलने को कहती है। जनरल उन्हें कहते हैं कि मैंने शहर की फोर्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो तुम सभी पर अटैक नहीं करेंगे। फिर सभी मॉन्स्टर सुसेन के घर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ उनके आने की खुशी में पार्टी रखी गई थी। सभी बहुत खुश होते हैं। सुसेन डेरेक है तो उसे बताती है कि डेरेक ऑफिस में अपना काम कर रहा है, इसीलिए सुसेन डेरेक के ऑफिस की तरफ चली जाती है। वहीं वो तीनों मॉन्स्टर पार्टी में बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन सभी लोग उनकी हरकतें देखकर काफी डर जाते हैं और पार्टी छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं सुसेन अपने हाथ से डेरेक को ऑफिस से बाहर निकाल लेती है। वो डेरेक को देखकर बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि अगर हम दोनों कोशिश करें तो मैं पहले जैसी हो सकती हूँ। मगर डेरेक कहता है कि मैं अपने सारे काम छोड़कर तुम्हारे बिगड़े हुए हुलिये को सुधारने नहीं आ सकता, जिससे सुसेन काफी ज्यादा उदास हो जाती है और रोते रोते वहाँ से निकल जाती है। वो एक फ्यूल स्टेशन पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ सभी मॉन्स्टर भी आ जाते हैं। लिंक कहता है कि हम चाहे कितने भी लोगों की मदद क्यों न कर ले, फिर भी सभी लोग हमें मॉन्स्टर ही समझेंगे। सुसेन उन्हें बताती है कि डेरेक बहुत खुदगर्ज है और मुझे ये समझने में बहुत वक्त लग गया और मैं डेरेक के अकेले ही उस एलियन रोबोट को हराया है। फिर वो सभी को उनकी खूबियों के बारे में बताती है। तभी गैलेक्सी अपना स्पेसशिप लेकर वहाँ पहुँच जाता है और सुसेन को शिप के अंदर खींचने लगता है। तो इंसेक्टोसोरस सुसेन की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन गैलेक्सी उस पर अटैक कर देता है, जिससे इंसेक्टोसोरस मर जाता है और गैलेक्सी सुसेन को अपने साथ लेकर चला जाता है। वो सुसेन को एक सेल में बंद कर देता है और गैलेक्सी उसे एक्सट्रैक्शन चेम्बर की तरफ लेकर जाने लगता है। साथ ही वो उसे बताता है कि तुमने मेरा क्वांटनियम चुराया है जो बहुत पावरफुल था और उसी वजह से तुम मॉन्स्टर बन गई हो। तो सुसेन उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं चुराया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे दोस्त और बहुत से लोगों की जान ले ली। और वो गुस्से में सेल को तोड़कर उस पर हमला करने लगती है। गैलेक्सी वहाँ से भागने लगता है और सुसेन उसका पीछा करते हुए चेम्बर में पहुँच जाती है। तभी गैलेक्सी चालाकी से सुसेन को एक्सट्रैक्शन चेम्बर में कैद कर लेता है और उसकी बॉडी से क्वांटनियम बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से सुसेन एक नॉर्मल लड़की बन जाती है। गैलेक्सी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे प्लेनेट पर राज करके सब कुछ तबाह कर दूंगा। तो सुसेन उसे कहती है कि धरती पर सभी मासूम लोग हैं जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो गैलेक्सी उसे बताता है कि मैंने अपना प्लेनेट खुद ही खत्म कर दिया था, क्योंकि मैं अपना खुद का एक नया प्लेनेट बनाऊंगा जिसका नाम गैलेक्सी प्लेनेट होगा और आज सालों बाद मेरा ये सपना पूरा होगा और मैं पृथ्वी को अपने नए प्लेनेट में बदल दूंगा। फिर गैलेक्सी क्वांटनियम की मदद से अपने क्लोन बनाने लग जाता है, जिससे उसकी बहुत बड़ी क्लोन फोर्स तैयार होने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गैलेक्सी सभी पृथ्वीवासियों को 24 घंटे में ज्यादातर लोग मारे जाएंगे और जो बचेंगे उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर कॉकरोच लिंक और बॉब से कहते हैं कि हमें सुसेन को बचाने के लिए कुछ करना होगा। तो वो सभी मदद के लिए जनरल मोगे के पास जाते हैं, जहाँ जनरल उन्हें गैलेक्सी के शिप पर जाने के लिए तैयार करते हैं और उनकी सी बहादुरी को देखकर जनरल उनको सैल्यूट करते हैं। फिर वो तीनों फ्लाइंग जैकेट की मदद से शिप की तरफ जाने लगते हैं। तभी गैलेक्सी जनरल के शिप पर अटैक करके उसे क्रैश कर देता है, मगर जनरल अपने पैराशूट की मदद से सेफली इंसेक्टोसोरस पर लैंड कर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तीनों मॉन्स्टर शिप के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी गैलेक्सी सुसेन को जलने वाली भट्टी में है। सभी मॉन्स्टर ये देखकर सुसेन को बचाने के लिए मशीनों में से निकलकर सुसेन तक पहुंचते हैं और वो सभी सुसेन को क्लोन से बचा लेते हैं, क्योंकि गैलेक्सी के द्वारा बनाए गए क्लोन उन्हें नहीं बचा पा रहे थे। इसीलिए वो क्लोन उन्हें अपनी आईडी और गन दे देते हैं, जिससे वो सभी खुश होते हैं। डॉक्टर कॉकरोच देखते हैं कि पावर सेंटर एक्सटेंशन चेम्बर के ऊपर मौजूद है, तो वो सभी को बताते हैं कि हमें पृथ्वी को बचाने के लिए शिप के पावर सेंटर को नष्ट करना होगा। लेकिन तभी गलती से डॉक्टर कॉकरोच के हाथ से एक क्लोन मर जाता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर शिप में घुस आए हैं। तो गैलेक्सी सभी मॉन्स्टर को खत्म करने के ऑर्डर दे देता है, जिससे सभी क्लोन उन पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर मॉन्स्टर क्लोन से लड़ते हुए एक्सटेंशन चेम्बर की तरफ बढ़ने लगता है। बॉब की मदद से वो सभी पावर सेंटर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि पावर सेंटर पर लोग लगा हुआ है। तो डॉक्टर कॉकरोच लोग तोड़ने के लिए रंगीन बटनों पर डांस करने लगते हैं, जिसकी वजह से और पूरा शिप डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। ये देखकर गैलेक्सी कंप्यूटर से कहता है कि क्वांटनियम को ब्रिज की तरफ लेकर जाओ और मेरे भागने का इंतजाम करो, ताकि मैं क्वांटनियम को लेकर यहाँ से भाग सकूं। सभी क्लोन शिप से भाग रहे
होते हैं क्योंकि गेट बंद हो रहा था। ये देखकर मॉन्स्टर भी गैजेट की मदद से शिप से भागने लगते हैं, लेकिन सिर्फ सुसेन ही बाहर निकल पाती है और बाकी के सभी मॉन्स्टर अंदर ही फंस जाते हैं। वो सभी मॉन्स्टर सुसेन को यहाँ से जाने को कहते हैं, लेकिन सुसेन अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो गैजेट की मदद से गैलेक्सर के पास जाने लगती है। मारने के लिए उस पर हमला करवाने लग जाता है, मगर सुसेन रोबोट से बचती हुई गैलेक्सर के पास पहुँच जाती है। सुसेन उसे कहती है कि शिप का गेट ओपन करो क्योंकि मेरे दोस्त अंदर फंसे हुए हैं, मगर वो ऐसा नहीं करता और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सुसेन उसे रोक लेती है। तो गैलेक्सर उसे बताता है कि मैं इस गेट को ओपन नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से पूरा शिप ब्लास्ट होने वाला है। तो सुसेन मशीन गन को क्वांटनियम पर चलाती है, जिससे क्वांटनियम उस पर गिर जाता है, जिससे सुसेन वापस से मॉन्स्टर बन जाती है। वही तीनों मॉन्स्टर पर शिप का पार्ट गिरने वाला होता है, मगर तभी सुसेन वहाँ आकर उन्हें बचा लेती है। ये देखकर उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और वो उन सभी को बचाकर बाहर ले आती है, मगर तभी वो शिप से लटक जाते हैं और अब शिप ब्लास्ट होने वाला था। लेकिन तभी इंसेक्टोसोरस वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है क्योंकि जनरल के गिरने की वजह से वो सभी इंसेक्टोसोरस को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो सभी सुसेन के घर जाते हैं जहाँ उनका वेलकम किया जाता है और सुसेन के पेरेंट्स को उस पर प्राउड फील होता है। तभी वहाँ पर डेरेक कैमरामैन के साथ आ जाता है और सुसेन से कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी और मुझे न्यूयॉर्क से जॉब के लिए एक कॉल आया है और अगर मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी। तो सुसेन कैमरे के सामने उसे सेल्फिश बताकर उसका मजाक उड़ाती है और उसे बॉम्ब में फेंक देती है। तभी वहाँ पर जनरल आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि दुनिया को तुम्हारी जरूरत फिर से आन पड़ी है और उन्हें एक नए मिशन के बारे में बताते हैं कि एक सिनेल न्यूक्लियर रिएक्टर में गिरने की वजह से बहुत बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो गया है, इसीलिए वहाँ तुम्हारी मदद की जरूरत है, जिससे सुसेन बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमेशा पेरिस जाना चाहती थी। फिर वो सभी मॉन्स्टर पेरिस जाने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं? मुझे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।